NSW का पाथवे 2। अभी NSW ने अनाउंस कर दिया है कि NSW नेक्स्ट वीक से अपना पाथवे 2 मोस्ट लाइकली ओपन करने वाला है। तो अगर आप NSW पाथवे 2 में अप्लाई करने वाले हो तो अपने अपने EOIs ठीक कर लीजिएगा। उसके साथ साथ कुछ टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको दे देता हूं आज की NSW पाथवे 2 में अप्लाई करने जा रहे हो तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। So let me share my screen and explain you what are the requirements for NSW Pathway 2 and what you need to do if you want to apply. अगर आप NSW Pathway 2 में अप्लाई करना चाहते हो तो फर्स्ट 491 में Pathway 1 अभी क्लोज हो चुका है। Pathway 2 to be invited by Investment NSW इन्वेस्ट ये कंडक्ट करेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया Pathway 2 के लिए अगर to be invited to apply for Investment NSW to be considered for NSW Pathway 2 you must be selected in occupation that is within the ENSCO unit group identified in the regional skill list। NSW का जो regional skill list है उसमें आपका यूनिट ग्रुप होना चाहिए and is eligible for this visa। आप अपने जो 65 पॉइंट्स के क्राइटेरिया है वो मीट करते हुए चाहिए and be currently residing। आपको currently resident होना है NSW में if you have continuously resided in NSW फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 3 months। NSW में आप मिनिमम 3 महीने से रह रहे हो या फिर अगर आप ऑफशोर कैंडिडेट हो तो ऑफशोर भी मिनिमम 3 months से रह रहे हो। अगर आप ऑफशोर हो तो ऑफशोर 3 महीने रहना है, अगर आप ऑनशोर हो तो NSW में 3 महीने रहना है। अगर आप ये रिक्वायरमेंट मीट करते हो देन यू बिकम एलिजिबल टू अप्लाई फॉर पाथवे 2। अदर रिक्वायरमेंट की स्टेप फॉर सिक्योरिंग NSW नॉमिनेशन। अगर आपको NSW का नॉमिनेशन सिक्योर करना है तो की स्टेप्स क्या है पाथवे 2 के लिए। कंसिडर फॉर NSW पाथवे 2 you must check the eligibility, ensure you meet both the visa and NSW eligibility requirement before submitting your EOI। अपना EOI सबमिट करने से पहले अपने रिक्वायरमेंट चेक कर लीजिएगा। अगर आप श्योर नहीं हो रिक्वायरमेंट कैसे चेक करने हैं तो प्लीज हमारे लाइव सेशंस ज्वाइन कीजिएगा, हमारे वीडियोस देखिएगा तो उससे आपका बहुत सारा नॉलेज बढ़ेगा। लेकिन ये सारे वीडियोस भी इंफॉर्मेशन के लिए ही होते हैं तो प्लीज हायर ए माइग्रेशन एजेंट। किसी माइग्रेशन एजेंट के साथ कंसल्टेशन बुक कर दीजिएगा, अपने अपने माइग्रेशन एजेंट से बात कीजिएगा या फिर अगर कोई नहीं है आपके पास देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी। मेरी टीम आपको बहुत अच्छी तरह से हेल्प कर सकती है। सो फर्स्ट चेक योर एलिजिबिलिटी फॉर NSW पाथवे 2, देन सबमिट योर EOI। इफ यू मीट द क्राइटेरिया सबमिट एन EOI इन द स्किल सेलेक्ट शुड बी इन्वाइटेड टू अप्लाई। Should you be invited to apply, you will need to support every point claimed in EOI with a valid, non-expired documentation। अगर आपको इनवाइट मिल जाता है, अगर आप EOI अप्लाई करते हो और अगर आपको इन्वेस्टमेंट NSW इनवाइट करता है तो आपने जितने पॉइंट्स क्लेम किए हैं उन सभी का आपको एविडेंस देना है और वो एक्सपायर नहीं होने चाहिए। Be invited। NSW whole invitation rounds throughout the financial year। So throughout the financial year मतलब अभी जनवरी मंथ हो चुका है, जून महीने तक ये फाइनेंशियल ईयर चलेगा तो जून महीने तक ये राउंड कंडक्ट होंगे एंड ऑल वैलिड EOIs इन द ऑक्यूपेशन विद इन द ENSCO यूनिट ग्रुप आइडेंटिफाइड ऑन द NSW रीजनल स्किल्स आर एलिजिबल फॉर NSW नॉमिनेशन। तो ये जो सारे ऑक्यूपेशन में अभी आपको वो ऑक्यूपेशन की लिस्ट दिखाता हूँ, जितने सारे ऑक्यूपेशन कोड्स हैं 491 के लिए वो सारे कोड्स एलिजिबल हो जाएंगे और वो सारे ऑक्यूपेशन अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर आप ऑफशोर कैंडिडेट हो और अगर आप NSW अप्लाई करना चाहते हो तो आपके लिए गोल्डन चांस आ गया है कि जो अभी पाथवे 1 और 3 में ऑफशोर कैंडिडेट्स NSW के लिए अप्लाई नहीं कर सकते थे, लेकिन अभी पाथवे 2 के ओपनिंग के साथ NSW में ऑफशोर कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे। सो नाउ दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द ऑफशोर कैंडिडेट्स। हाई रैंकिंग, चलो इतना ज्यादा कोटा नहीं है हमें पता है, लेकिन जितने सारे ऑफशोर हाई रैंकिंग कैंडिडेट्स होंगे वो सभी जैसे ही पाथवे 2 ओपन होगा वो पाथवे 2 में जा पाएंगे एंड उसका बेनिफिट ले पाएंगे। इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द एक्सेप्शनली हाई डिमांड हाई है फॉर द NSW नॉमिनेशन। वी स्ट्रांगली एनकरेज एवरीवन कंसीडरिंग NSW नॉमिनेशन टू एक्सप्लोर ऑल अदर माइग्रेशन पाथवे। सिर्फ NSW का वेट करके मत बैठिएगा, अपने अपने और माइग्रेशन पाथवेज भी एक्सप्लोर कीजिएगा। रिस्पॉन्ड प्रॉम्प्टली इफ यू आर इनवाइटेड। यू विल हैव 14 days टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन फॉर द NSW नॉमिनेशन आफ्टर बीइंग इनवाइटेड। अगर आपको इनविटेशन मिल जाता है तो आपके पास सिर्फ 14 days रहेंगे अपना एप्लीकेशन कंप्लीट करने के लिए। When you apply, you will need to provide valid documents
and substantiate every claim made in EOI within 14 days window will not extend। ये 14 डेज का विंडो होगा, वो आपका कभी एक्सटेंड नहीं होगा। तो जितने पॉइंट्स क्लेम किए हैं उन सभी के डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिएगा, राइट। वेट फॉर नॉमिनेशन असेसमेंट, और जैसे ही आपका नॉमिनेशन का असेसमेंट हो जाता है आपको इनवाइट मिल जाएगा EOI के अंदर, और अपना वो EOI का लिंक यूज करके आप अपना वीजा अप्लाई कर सकते हो। तो बेसिकली पाथवे टू वेरी इजी प्रोसेस। आपको अपना EOI लॉन्च करना है और इनवाइट का वेट करना है। आप ऑनशोर हो ऑफशोर हो, ऑनशोर हो तो सिर्फ NSW में होने चाहिए 3 महीने से, ऑफशोर हो तो ऑफशोर होने चाहिए 3 महीने से। दैट इज द स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट। दिस इज द स्किल लिस्ट। ये आपका 190 का लिस्ट है। मैं आपको 491 का लिस्ट दिखा देता हूँ कि कौन से ऑक्यूपेशंस 491 में अप्लाई कर पाएंगे। सो 491 में यूनिट ग्रुप क्रॉप फार्मर्स, सारे मिक्स क्रॉप लाइफ, पॉलिसी प्लानिंग मैनेजर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन engineering manager, manufacturer, sorry I will not name out all occupations but I will scroll कर लेता हूँ। तो आप सारे ये ऑक्यूपेशन देख सकते हो, ये 491 NSW पाथवे 2 में अप्लाई कर पाएंगे। जितने ऑक्यूपेशन स्क्रीन पे देख सकते हो दे ऑल, अगर आप ऑनशोर हो NSW में हो देन यस, या फिर ऑफशोर हो कहीं पे भी आउट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यू आर एनीवेयर यू, एंड इफ यू कैन बी एलिजिबल 65 पॉइंट्स हो रहे हैं, तो इन सारे ऑक्यूपेशन में NSW का EOI करना, लॉन्च करना बनता है। डोंट मिस अपना EOI जो भी किए हैं, पुराना जितना EOI होगा वो आपको ज्यादा बेनिफिट करेगा। सो मेक श्योर आपके EOIs पुराने हो तो उनको छेड़िएगा मत, उनको पुराने रहने दीजिएगा, लेकिन अपने सारे पॉइंट्स, सारा आपका कैलकुलेशन अप टू डेट होना चाहिए। आपके सारे जो क्लेम्स करने जा रहे हो वो सारे क्लेम्स अच्छे से करने हैं। दैट इज द की टू गेट द इन्विटेशन फ्रॉम NSW। अगर NSW आपको इनवाइट करता है तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखोगे, देन आपका सक्सेस मोस्ट लाइकली आपके हाथ में है। लेकिन अगेन फिर से मैं बोलूंगा कि जब ये सारे प्रोसेस करते हो आपके पूरे लाइफ टाइम का स्ट्रेस आपसे हटा सकता है। यहाँ से थोड़ी सी गलती अगर हो जाती है, अगर आप बचा लोगे, चलो माइग्रेशन एजेंट हायर नहीं करते हो, लॉयर हायर नहीं करते हो, कितने पैसे बचा लोगे? 5,000, 10,000, 15,000? नहीं, इतनी तो फीस नहीं होती है ये GSM वीजा की, है ना। 5-10 हज़ार की बात है, मतलब मैक्सिमम। कोई महंगे से महंगा कोई बंदा ले लो तो 10,000 की बात है, लेकिन दैट अमाउंट विल नॉट रिप्लेस अ रिफ्यूजल। रिफ्यूजल लेने से अच्छा है कि फिर आप बोलोगे कि यार 50,000 ले लो, हमारा रिफ्यूजल रिवर्स करा दो, है ना, देन इट्स नॉट पॉसिबल। इससे ज्यादा अच्छा है कि हायर अ प्रोफेशनल इन एडवांस हु कैन हेल्प यू आउट विथ एनी सॉर्ट्स ऑफ सिचुएशंस। So good luck with that and I will move on to the next answer. I hope ये NSW का pathway 2 अगर आप अप्लाई करने जा रहे हो तो आपको जल्द से जल्द, चलो जून से पहले आपको सक्सेस मिले, यही मेरी दुआ रहेगी सभी एप्लीकेंट्स के लिए। लेकिन अगर उससे पहले आप कोई भी प्रोसेस में आप मेरी हेल्प चाहते हो तो मुझे या मेरी टीम को जरूर कांटेक्ट कीजिएगा।